होगा इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका हम आप लोगों को डिफिनीसन एज ए यहाँ पे रिटन करवा देंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में मेन जो आपका आता है बेटा, सबसे पहले जान लीजिए सॉलिड कहते किसे हैं बेटा। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में अगर हमको देखना होगा कि सॉलिड किसे कहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा, सॉलिड इज ए सबस्टेंस हैविंग डिफिनिट शेप साइज। उसके बाद अगर हम इसके अलावा देखते हैं वॉल्यूम की बात अगर करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारा वहाँ पे डिफिनिट होगा। उसके बाद एक चीज़ और रह जाती है इसमें, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी सॉलिड के डिफिनीशन टर्म हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मेन आपका जो रहता है यहाँ पे, कोई भी सबस्टेंस अगर हम लेते हैं, एक ऐसा सबस्टेंस है सॉलिड जिसके अंदर उसका शेप जो है डिफिनिट होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है, साइज उसकी डिफिनिट होती है, और इनफैक्ट जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको डिफिनीशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे सॉलिड इज अ सबस्टेंस solid is a substance having इसमें हैविंग डिफिनिट शेप, मतलब जो शेप होगा वह इसका डिफिनिट होगा। ठीक है, और शेप के साथ साथ इसका साइज के बारे में हम क्या बताएंगे, ये डिफिनिट होगा। ठीक है, और साइज के साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका डिफिनिट होगा। ठीक है, ऑब्लिक। ठीक है, एक चीज़ और रह जाती है बेटा यहाँ पे, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ठीक है, इन इट मतलब इन सबस्टेंस में। ठीक है, ये चीज़ जो ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके सॉलिड के डिफिनीशन होंगे बेटा, सॉलिड इज ए सबस्टेंस हैविंग डिफिनिट शेप, साइज, वॉल्यूम, ऑब्लिक है फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन इट। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड की डिफिनीशन। इसके अलावा हम जो चर्चा कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में एक टर्म आएगा, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल पे ही आपको सारे के सारे यहाँ पे डिफिनीशन आपको कराई जाएगी। इसमें जो टॉपिक होगा आपका सॉलिड स्टेट का, सारा यहीं से निकलता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से बेटा। ठीक है बेटा, जो हमने इससे पहले बताया कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड की जो डिफिनीशन थी, सॉलिड इज ए सबस्टेंस हैविंग डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन इट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बेस पर हम जो है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर जो है इसके पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उनके बेस पर सॉलिड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है हमारा सबस्टेंस में, उसके नेचर, ठीक है, उसके बेस पर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके आधार पर सॉलिड्स को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है?
इनको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड है और फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। ये 4 सॉलिड हैं जो किसके बेस पर डिवाइड किए गए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के नेचर के बेस पे और उसमें लगने वाले फोर्स के बीच, ठीक है। इनके बेस के आधार पर आपको ये सॉलिड्स 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ये 4 टाइप्स का आपका सॉलिड हो जाएगा। फिर अब आगे जो है इन लोगों को जो है एक एक करके जो है हमको स्टडी करना है। सबसे पहले है आपका इसमें आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे यहाँ पे बेटा। चलते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स सबसे पहला टाइप था हमारा, ठीक है। ये सॉलिड्स वो है जिसको डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंड उनके बीच में जो फोर्सेस लग रहा था, ठीक है, उसके बेस पर जो है सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला सॉलिड है हमारा आयनिक सॉलिड। अब हम आयनिक सॉलिड की अगर बात करते हैं बेटा, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होता है, ठीक है, हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। इसका मतलब है बेटा, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हर जगह लिखेंगे CP, ठीक है। ये आप इसको जानते रहिएगा, जहाँ भी CP होगा इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, ठीक है। यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा बेटा, यह होगा आपका और अपोजिटली, ठीक है, चार्ज आयन होंगे। ठीक है। सेकेंड कंडीशंस, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ आयनिक सॉलिड की बेटा। इसमें हमने बताया कि ये क्या होगा, और अपोजिटली चार्ज आयन होगा बेटा। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे हम। किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम आगे डिनोट करेंगे F/A, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इज स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बेटा। फॉर एग्जांपल के बेस पे अगर हमको लेना होगा, ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल में आप सोडियम क्लोराइड को ले लेंगे, ठीक है, NaCl, जिंक सल्फाइड को ले लेंगे, जिंक सल्फाइड हो जाएगा बेटा। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे फ्लोराइड को ले लेंगे, CaF2, इसका नाम है, कॉमनली हम लोग इसको बोलते हैं फ्लोराइड। पूछा जाता है फ्लोराइड का फार्मूला क्या है बेटा? फ्लोराइड, ठीक है, CaF2। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, ये आपका कवर हो गया है। मान चाहे आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका आता है दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं तो हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल,
इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो मॉलिकुलर है इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा इसके बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वह हमारा वांडरवाल फोर्स होगा, लेकिन बहुत ही वीक होगा, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख लेंगे आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट, ड्राई आइस और सॉलिड CO2, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो सीधा सीधा जान लीजिए बेटा, इसके पहले हमने जो बात किया था वह था आपका जो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल थे वह अपोजिटली चार्ज आयन थे बेटा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल्स है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो होगा वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर एसिड, ग्रेफाइट, ड्राई आइस और सॉलिड CO2, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। तो हम अब चलते हैं नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड की तरफ। बेटा अब इसमें आगे आता है आपका नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड में बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है वह आपका एटम्स होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह कॉन्टिन्यूस कोवैलेंट बॉन्डिंग के आधार पर होगा। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो डायमंड्स हो जाएगा एग्जाम्पल, SiO2, SiC, इसमें जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है बेटा वह इसमें हर एटम के बीच में कंटिन्यूअस पाई जाएगी। ठीक है, जिसके वजह से आप देखते हैं ना कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ही जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, पूरे यूनिवर्स का सबसे हार्ड सब्सटेंस में काउंट किया जाता है डायमंड को बेटा। ठीक है, फिर इसका मतलब है डायमंड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और जो कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी जिसके अंदर वह बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी बेटा। ठीक है, फिर अगला है आपका इसमें आगे मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड फोर्थ और लास्ट है बेटा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इसका जो होगा वह मेटल आयंस होगा जो मैक्सिमम कोर्स में होते हैं। फिर इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि मेटल है, इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसका सोडियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये इसके एग्जांपल्स होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और हम देखेंगे, अगर इसमें देखा जाएगा कि कौन सा आगे चल के हम स्टडी करेंगे तो एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे BCC FCC। जो सोडियम है बेटा वह आपका बनाता है स्ट्रक्चर BCC और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर यह बनाएंगे FCC, फेस क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल्स को हम बोलते हैं BCC। ठीक है, ये सबके जो है अलग अलग जो है टाइप्स हो गए। जो टाइप के बेस बना था हमारा वो था नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंड इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच का जो फोर्स था बेटा। ठीक है, उसके आधार पे हमने 4 टाइप्स के जो है सॉलिड्स पढ़े। इसके बाद आगे आपका आता है बेटा, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंटिन्यू क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में फिर हम आगे इसे में कंटिन्यू टॉपिक चलेगा।